गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 5 की गणित विषय और उसमें हमारा 12वां अध्याय है भार। तो बच्चों, आज हम इस अध्याय में करेंगे किलोग्राम एवं ग्राम में संबंध। बच्चों, किलोग्राम क्या है? बच्चों, भार तोलने की इकाई है किलोग्राम। अगर किसी भी वस्तु का हमें भार तोलना होता है तो किस में तोलते हैं? हम किलोग्राम और ग्राम में। तो बच्चों, आपने देखा होगा कि जब आप भी सब्जी मंडी जाते हो या फिर फल खरीदने जाते हो तो जो दुकानदार है वो किससे तोल कर देता है? तराजू से तोल कर देता है। और बच्चों, तराजू में वो तोलने के लिए किसका उपयोग करता है? वो बांट का उपयोग करता है। जैसे बच्चों, अगर हमें आधा किलो लेना है तो वो 500 ग्राम के बांट का उपयोग करता है। तो बच्चों, बांट कितने तरह के होते हैं तो इसे हम देखते हैं। तो देखिए बच्चों, एक बांट होता है 50 ग्राम का, एक होता है 100 ग्राम का, 200 ग्राम का, 500 ग्राम का, 1 किलोग्राम का, 2 किलोग्राम का और 5 किलोग्राम का, 10 किलोग्राम का और 20 किलोग्राम का। तो बच्चों, ये होते हैं बांटों के प्रकार, जिससे कि हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को विभिन्न नाप में तोल सकते हैं। अब देखिए बच्चों, हम यहाँ देखते हैं कि जो 1 किलोग्राम का बांट होता है उसमें कितने ग्राम होते हैं। तो बच्चों, 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम। कितने होते हैं बच्चों? 1000 ग्राम। तो बच्चों, 1 पाव किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे? तो इसको हम देखते हैं कि 1 किलोग्राम का 1/4 होता है पाव किलो। तो बच्चों, इसका मतलब है कि 1 में हम भाग देंगे 4 का, क्योंकि 1 किलोग्राम का 1/4 भाग होता है पाव किलोग्राम। तो बच्चों, 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है 1000। अब उसमें हम भाग देंगे 4 का, क्योंकि 1000 का 1/4 भाग होता है 250 ग्राम यानी पाव किलो। अब बच्चों, भाग देकर हम देखते हैं 4 का भाग हम देंगे 1000 में। तो देखते हैं कि पाव किलो में कितने ग्राम होते हैं। बच्चों, 4 का भाग हम 2 संख्या में देंगे, क्योंकि जो पहली संख्या है 1 वो छोटी है। तो बच्चों, 4 का पहाड़ा हम बोलते हैं 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। बच्चों, 4 का पहाड़ा 2 बार बोलते हैं तो 8 आता है और 3 बार बोलते हैं तो आता है 12। इसलिए बच्चों, हम 2 बार ही पहाड़ा बोलेंगे तो कितने आते हैं? 8। 10 में से 8 घटाने पर बचते हैं 2। अब ऊपर से उतारेंगे हम 0, तो कितने हो गए हैं यहाँ पे? 20। अब 4 का भाग हमें देना है 20 में, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। तो 4 का भाड़ा 5 बार बोलने पर आते हैं 20, तो हम यहाँ लिखेंगे 20। अब 20 में से 20 घटाने पर 0 शेष रहते हैं, ऊपर से हम उतारेंगे 0। इस 0 का कोई मान नहीं है। अब 4 का भाग हमें 0 में देना है तो कितनी बार जाएगा? 0 बार। तो यहाँ पर कितना हो गया है? 250 ग्राम। अब बच्चों, हमें पता चल गया है कि 1 पाव में होते हैं 250 ग्राम। बच्चों, 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम और जो पाव किलो होता है वो 1000 का होता है 1/4, यानी उसमें होते हैं 250 ग्राम। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है 500 ग्राम, यानी 500 ग्राम कितना होता है? आधा किलो कितना होता है? इसको हम पहचानते हैं। तो 1 किलोग्राम का आधा भाग होता है आधा किलोग्राम, यानी बच्चों 1 किलोग्राम में हम 2 का भाग देंगे तो उसका आधा हो जाएगा 1 का, यानी इसे बोलेंगे 1/2 किलोग्राम। अब बच्चों, ऊपर 1 किलोग्राम है उसको हम ग्राम में बदल देंगे तो 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम। तो हमने यहाँ लिख दिया है 1000 ग्राम। अब बच्चों, 1000 का आधा होता है आधा किलोग्राम, यानी 1000 में हम 2 का भाग दे देंगे। अब देखते हैं कि कितने आते हैं। अब 2 का भाग हम 1000 में देंगे तो देखिए बच्चों, हम 2 अंक लेंगे, क्योंकि 1 अंक है जो 1 वो 2 से छोटा है। अब 2 का पहाड़ा हम लिखते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। तो 2 का पहाड़ा 5 बार बोलने पर 10 आते हैं। 10 में से 10 घटाने पर 0 शेष रहता है। अब ऊपर से हम उतारेंगे 0, जिसमें भाग देना हो गया है जरूरी। तो 2 का भाग 0 में 0 बार जाता है। 0 में से 0 घटाने पर 0 शेष रहता है, इसका कोई मान नहीं है, लेकिन जो ऊपर से हमने 0 उतारी है उसमें भाग देना हो गया है जरूरी। 2 का भाग बच्चों 0 में 0 बार जाएगा तो 0 शेष रहता है। अब बच्चों, यहाँ पर कितने आ गए हैं? 500 ग्राम, यानी 1 किलोग्राम का आधा भाग, जिसको कि हम आधा किलोग्राम बोलते हैं, उसमें होते हैं 500 ग्राम। तो बच्चों, अब हमें पता चल गया है कि 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम और आधा किलोग्राम में होंगे 500 ग्राम और बच्चों, पाव किलोग्राम में होंगे 250
ग्राम। बच्चों 1 किलोग्राम का आधा होता है 500 ग्राम और 500 ग्राम का आधा होता है 250 ग्राम, जिसको कि हम बोलते हैं पाव किलो। अब बच्चों हम देखते हैं कि 1 किलोग्राम का 3/4 भाग कितना होता है। तो बच्चों 1 किलोग्राम का 3/4 भाग यानी इसको हम कैसे लिखेंगे 3/4 किलोग्राम, क्योंकि 3/4 का मतलब होता है 3/4। अब बच्चों देखिए यहाँ पर 3/4 किलोग्राम है, जिसको हमें ग्राम में पता लगाना है कि 3/4 भाग कितने ग्राम होता है। यानी बच्चों किलोग्राम यहाँ लिखा हुआ है तो ग्राम में बदलने के लिए हम 1000 से गुणा कर देंगे। तो 3/4 को 1000 से गुणा करते हैं तो बच्चों नीचे वाली संख्या का हमें ऊपर वाली संख्या में देना होता है भाग, यानी 4 का भाग हम देंगे 1000 में। तो बच्चों 4 का भाग हम 2 अंक में देंगे। सबसे पहले तो 4 का पहाड़ा हम लिखते हैं 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12। तो बच्चों 12 अधिक हो जाते हैं, इसलिए हम 4 का भाग 2 बार ही देंगे। तो 4 दूना 8। अब 10 में से 8 घटाने पर 2 शेष रहता है, ऊपर से हम उतारेंगे 0, तो कितने हो गए हैं 20। अब 4 का भाग हमें 20 में देना, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। तो कितनी बार गया 5 बार। अब बच्चों 20 में से 20 घटाने पर 0 शेष रहता है, लेकिन ऊपर से जो 0 इतनी है उसमें भाग देना हो गया है जरूरी। इस 0 का कोई मान नहीं है, तो 4 का भाग 0 में 0 बार जाता है। तो कितने आ गए यहाँ पे 250, यानी 4 का भाग जब हम 1000 में देते हैं तो कितनी बार जाता है 250 बार। अब बच्चों ऊपर वाली संख्या को हमें गुणा करना है, यानी 250 को हम गुणा करेंगे 3 से। तो 3 का पहाड़ा 0 बार बोलने पर 0 आता है, 3 का पहाड़ा 5 बार बोलते हैं तो कितना आता है 15। 15 का 5 हासिल की 1, 3 दूना 6 और 1 7। तो कितना हो गया है यहाँ पे 750 ग्राम, यानी 1 किलोग्राम का 3/4 भाग हो गया है 750 ग्राम। तो बच्चों 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम और आधा किलोग्राम में कितने होते हैं 500 ग्राम। और बच्चों 1 किलोग्राम का जो 3/4 भाग होता है वो होता है 750 ग्राम के बराबर, और 1 किलोग्राम का जो चौथाई भाग होता है वो कितना होता है 250 ग्राम। अब बच्चों यहाँ पर हम करते हैं किलोग्राम का ग्राम में परिवर्तन, यानी किलोग्राम जो इकाई है उसको ग्राम इकाई में परिवर्तन करना सीखते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ लिखा हुआ है 4 किलोग्राम, उसको हमें बदलना है ग्राम में। तो बच्चों सबसे पहले हम 4 किलोग्राम है उसको हम 4 बार 1-1 किलोग्राम के रूप में लिख लेंगे। अब बच्चों हमें पता है कि 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम, तो 1 किलोग्राम की जगह हमने यहाँ लिखा है 1000 ग्राम। इसी तरह दूसरा 1 किलोग्राम है उसकी जगह भी 1000 ग्राम, और इसकी जगह भी 1000 ग्राम, और इसकी जगह भी 1000 ग्राम हमने यहाँ पर लिख दिया है। यानी बच्चों यहाँ पर कितनी बार 1000 ग्राम लिखा हुआ हो गया 1 2 3 4। तो बच्चों 4 बार 1000 लिखा हुआ है तो कितने हो गए हैं 4000 ग्राम। अब बच्चों यहाँ पर आ गया है कि 4 किलोग्राम में होते हैं 4000 ग्राम। तो बच्चों वो कैसे आए हैं 1000 को हमने कितनी बार जोड़ा है 4 बार, 1 2 3 4। तो कितने आए हैं 4000। तो बच्चों 1000 को या तो 4 बार जोड़िए या फिर 1000 को 4 से गुणा कर दीजिए तो भी 4000 ग्राम ही आता है, यानी 4 किलोग्राम में हो गए हैं 4000 ग्राम। तो बच्चों इससे हमें पता चल गया है कि किलोग्राम इकाई को ग्राम इकाई में अगर हम परिवर्तन करते हैं तो हमें किससे गुणा करना होता है 1000 से गुणा करना होता है। अब बच्चों हम यहाँ सीखेंगे ग्राम का किलोग्राम में परिवर्तन, यानी जो भार की छोटी इकाई है तोलने की ग्राम इकाई, उसको बड़ी इकाई किलोग्राम इकाई में परिवर्तन करना सीखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है 3000 ग्राम, जिसको हमें बदलना है किलोग्राम में। तो बच्चों 3000 ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों 1-1 हजार ग्राम हम अलग अलग कर लेंगे। तो 3000 में बच्चों कितने हजार हो गए 3000 यहाँ पर हमने अलग कर लिए हैं। अब बच्चों हमें पता है कि 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम बनता है, तो 1000 की जगह हमने लिख दिया है 1 किलोग्राम। 1000 ग्राम की जगह यहाँ लिखेंगे 1 किलोग्राम, और यहाँ भी जो 1000 ग्राम है उसको भी हम किलोग्राम में बदल देंगे। तो कितने हो गए हैं 1 किलोग्राम। अब बच्चों ये तीनों मिलकर कितने हो गए हैं 1 2 3 3 किलोग्राम। तो बच्चों यहाँ पर देखिए 3000 में जो कि यहाँ पर ग्राम के रूप में लिखा हुआ था उसमें अगर हम 1000 का भाग देते हैं तो भी आता है 3 किलोग्राम, और अगर हम 1000 ग्राम को किलोग्राम में बदलकर जोड़ते हैं तो भी 3 किलोग्राम ही आता है। तो बच्चों हमें पता चल गया है कि ग्राम इकाई को किलोग्राम इकाई में बदलने के लिए क्या करते हैं हम 1000 का भाग देते हैं। तो बच्चों अगर हमें किलोग्राम इकाई को ग्राम इकाई में बदलना है तो 1000 से गुणा करते हैं,
लेकिन ग्राम इकाई को किलोग्राम इकाई में बदलना है तो 1000 का भाग देते हैं। तो बच्चों दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि 1 ग्राम इकाई 1 किलोग्राम इकाई का 1000वां भाग यानी 1/1000 भाग होता है। तो बच्चों हमने आज क्या सीखा है? हमने किलोग्राम और ग्राम इकाई में संबंध सीखा है और किलोग्राम को ग्राम में कैसे बदलते हैं और ग्राम इकाई को किलोग्राम में किस तरह बदला जाता है वो हमने सीखा है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अब अगली कक्षा में बच्चों हम इससे संबंधित कुछ उदाहरण करेंगे। तो बच्चों मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।